दोस्तों नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। बाबा बर्फानी की जय। आप लोग यात्रा पर जा रहे होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। अमरनाथ जी की यात्रा जो कि 29 जून से शुरू हो चुकी है और ये यात्रा 19 अगस्त तक जारी रहेगी, यानी रक्षाबंधन तक जारी रहेगी। और आप में से बहुत सारे लोग यात्रा पर जा रहे होंगे, रास्ते में होंगे या फिर यात्रा पर जाने वाले होंगे, क्योंकि ये यात्रा ठीक ठाक लंबे समय तक चलेगी। तो आप लोग उसकी अगर प्लानिंग कर रहे हैं या रास्ते में हैं तो आप 2 मिनट के लिए रुक जाइए, इस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो में जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आपकी यात्रा को बहुत सुगम बनाने वाली है और यात्रा में जाने से आपको जो सावधानियों की जरूरत है उनमें से एक है RFID। तो RFID कैसे बनेगी ये मैं इसमें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और RFID क्यों जरूरी है, RFID के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहाँ बनती है, RFID से रिलेटेड जितने सवाल हैं वो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो बाबा बर्फानी की यात्रा आपकी बिल्कुल बिना किसी बाधा के सुगमता के साथ हो जाएगी, ये मैं गारंटीड कह सकता हूँ। तो आप समझ लेते हैं कि RFID पहले तो होती क्या है। दोस्तों देखो, जैसे मैंने ये गले में पहन रखा है, ये ही है RFID। ये RFID बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है। RFID का मतलब है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो ये जो कार्ड है रेडियो फ्रिक्वेंसी का कार्ड है, यानी कि इस कार्ड को डिटेक्ट किया जा सकता है रेडियो फ्रिक्वेंसी से। अब इस रेडियो फ्रिक्वेंसी से डिटेक्ट करने का क्या मतलब हो, मतलब ये हुआ कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना, ईश्वर न चाहे हो जाए, लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको ट्रैक करना पहाड़ी इलाके में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस कार्ड को अगर आपने मेरी तरह गले में पहन रखा है तो इस कार्ड को वो डिटेक्ट किया जा सकता है। और जब कार्ड को डिटेक्ट किया जाएगा तो आपको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। यानी कि जो आपकी मदद के लिए लोग आएंगे और वो जब रेडियो फ्रिक्वेंसी के जो उपकरण हैं उनके माध्यम से जब आपको ट्रैक करेंगे तो अगर आपके गले में ये कार्ड है तो आपको ट्रैक किया जा सकता है। तो इसकी महत्ता इतनी ज्यादा है कि इसे जरूर बनवाना है। इसके अलावा अगर आप इसे नहीं बनवाते हैं तो आपकी यात्रा भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो एक्सेस कंट्रोल गेट है जहां से हो करके आपको यात्रा करनी है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, सब कुछ बनवा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, सारी चीजें, लेकिन अगर आपके पास RFID नहीं है तो उस एक्सेस कंट्रोल गेट से आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। एक्सेस कंट्रोल गेट के अलावा कोई और रास्ता नहीं है यात्रा पर जाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि RFID होनी जरूरी है, चाहे आप पैदल यात्रा कर रहे हो, चाहे आप घोड़े से यात्रा कर रहे हो, चाहे आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हो। हर एक यात्री के लिए, हर एक तीर्थ यात्री के लिए ये RFID बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। इसके बिना आपको यात्रा पर नहीं जाने देंगे। जो अथॉरिटीज हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए इस RFID को जरूर बनवाना है। तमाम लोगों में ये होता है कि RFID बनेगी कहाँ, तो मैं बता देता हूँ। RFID जब आप जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश करते हैं तो जम्मू कश्मीर सरकार ने तमाम जगहों पर अपने कैंप लगाए हुए हैं। ये वो कैंप की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर प्राइवेट कैंप लगते हैं खाने पीने के, वहाँ नहीं। जो सरकारी तौर पर कैंप लगे हुए हैं तमाम जगहों पर वो कैंप लगते हैं और आपके रूट पर लगेंगे, जिस रूट से जाएंगे आप। सपोज आप अगर अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे हैं तो आपको जैसे ही आप जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं, अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो आपको पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे ही आपको एक कैंप मिल जाएगा। उस कैंप में आप जाइए, वहाँ आपके रुकने खाने पीने का इंतजाम है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं और वहीं आपके रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है। बहुत सारे लोग बिना रजिस्ट्रेशन के चले जाते हैं, तो सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा दे रखी है। तो वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए।
RFID मिल जाएगी, और उसके बाद आप यात्रा पर जा सकते हैं। तत्काल रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको सेम डे की डेट मिल जाएगी। बहुत सौभाग्यशाली होंगे तो मिल सकती है, आपको आगे की डेट मिलेगी, आपकी RFID आपकी बन जाएगी। तो वो जो कैंप है नंबर 1, जहाँ पर सरकार ने जम्मू कश्मीर में तमाम जगहों पर कैंप लगाए हुए हैं सरकारी तौर पर, तो वहां पर आपको बन जाएगी। चाहे आप बस से जाएं, चाहे आप ट्रेन से जाएं, चाहे आप हेलीकॉप्टर से जाएं, चाहे आप किसी और माध्यम से जाएं, बाई रोड जाएं, आपको इस तरीके के कैंप मिलेंगे। दूसरा, बस से जा रहे हैं तो बस अड्डे पर आपको कैंप मिलेगा। ट्रेन से जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर आपको कैंप मिलेगा, जम्मू रेलवे स्टेशन पर आपको कैंप मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप प्लेन से जा रहे हैं तो आपको हवाई अड्डे पे कैंप मिलेगा, और वहां पर आपको ये सुविधा मिल जाएगी RFID बनवाने की। तो आप कैसे भी जा रहे हो, आपको RFID बनवा लेनी है। तमाम जगहों पर RFID बनाने की सुविधा दी है सरकार ने। बस अड्डा हो, हवाई अड्डा हो, या फिर आपके रोड साइड, जहाँ बाई रोड जा रहे हैं तो रोड साइड कैंप लगा रखे हैं, वहां पर भी ये सुविधा जम्मू कश्मीर सरकार ने दे रखी है, श्राइन बोर्ड ने दे रखी है। अब आपको इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट आपका जो आधार कार्ड है वो लगेगा। बायोमेट्रिक, क्योंकि इस कार्ड में पूरी इंफॉर्मेशन आपकी सही सही होती है, बायोमेट्रिक कार्ड जरूरी है, तो आधार कार्ड आपका लगेगा, आपकी बायोमेट्रिक होगी, और उसके बाद ये RFID कार्ड आपको तत्काल दे दिया जाएगा। इसमें समय नहीं लगता है, ये इंफॉर्मेशन इसमें आपकी पंच हो जाती है और फीड हो जाती है, और एक नंबर ये जो है, एक यूनिट नंबर मिल जाता है। तो आपको आधार कार्ड अपना साथ में लेके जाना है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वैसे ही चले गए हैं, तो उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कंपलसरी मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो आपको जरूर ले जाना है। उसके बिना तो आपकी यात्रा पॉसिबल है ही नहीं। तो आपको कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट, जिसे CHC बोलते हैं, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट, वो आपको लेके जाना है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। फिर आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं यात्रा का, और आप RFID भी बनवा सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले ही करा रखा है तो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो जमा करा लिया जाता है। मैं ये कहूँगा कि उस हेल्थ सर्टिफिकेट को जमा करने से पहले आप उसकी एक फोटो कॉपी अपने पास जरूर रखें। और RFID में हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन RFID में आपके जो आधार कार्ड है उसकी जरूरत पड़ेगी, और वो आधार कार्ड फोटो कॉपी नहीं चलेगा। वो आधार कार्ड आपका जेन्युइन ओरिजिनल कार्ड होना चाहिए, जो अथॉरिटी देती है वो कार्ड होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहीं से भी उसकी कॉपी बनवा लेते हैं, वो नहीं मान्य होगा, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक्स आपके चेक किए जाएंगे। इसलिए वही कार्ड चाहिए जो सरकार आपको बना के देती है। तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए, आधार कार्ड के माध्यम से ही RFID बनेगी। तो आपको RFID के सेंटर मैंने बता दिए कहाँ बनेंगे। इसके अलावा आपको अगर उन सेंटर्स का एड्रेस पता करना है तो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, ध्यान से सुनिएगा। उसका एड्रेस मैं बता रहा हूँ। श्राइन बोर्ड की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, दूसरी और किसी वेबसाइट पर नहीं जाना है आपको। इसका वेबसाइट का वेब एड्रेस है जे के, ध्यान से सुनिएगा, JKSASB.NIC.in। फिर से बता रहा हूँ, JKSASB.NIC.in, JKSASB.NIC.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे आप, तो आपको वहाँ पर RFID सेंटर्स की लिस्ट पड़ी हुई है। वहाँ पर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। उन सेंटर्स पे आप जा करके बनवा सकते हैं। और सबसे सरल ये है कि आपको बस अड्डे पर, हवाई अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, या फिर रोड साइड में कैंप जो लगे हुए हैं वहां पर भी आपकी RFID बन जाएगी। इसके अलावा बेस कैंप में भी आपकी RFID बन जाएगी। तो आपको जहां पर समय मिले, जिस तरीके से, जिस सिचुएशन में आप हो, उस तरीके से आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ पर RFID बनवानी है। लेकिन RFID आपको बनवानी जरूर है, क्योंकि आप चाहे साधारण हो या VIP हो, आपको बिना RFID के यात्रा की परमिशन नहीं देंगे। जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं वो बहुत इस मामले में बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, किसी भी तरीके के कोई छूट नहीं देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि RFID आपको बनवानी है, और साथ में आपको बनवा के
बैग में नहीं रखना है, गले में पहनना है। गले में इसलिए पहनना है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, बैग सामान आपका कहीं दूसरी जगह होगा, आप कहीं दूसरी जगह होंगे, तो आप तक ट्रैक नहीं किया जा सकेगा। अगर बैग में पड़ा है तो बैग को ही ट्रैक किया जा पाएगा, आपको ट्रैक नहीं किया जा सकेगा। इसलिए आप अपने गले में इसको पहन के रखें, जिससे कि आपको ट्रैक किया जा सके किसी दुर्घटना में। आप या कहीं आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं, तो वहां पर आपको ट्रैक किया जा सके और आप तक मदद पहुंचाई जा सके। इसलिए RFID बनवाना बहुत जरूरी है। आप RFID बनवाइए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो, बाबा बर्फानी के आप दर्शन करें और अच्छे से दर्शन करें। यही हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद था, कि आपको ये जानकारी मिल जाए कि RFID कैसे बनती है और क्यों बनानी जरूरी है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसकी अहमियत क्या है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेशन ठीक लगी हो, तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कई बार कंफ्यूज होते हैं कि RFID कहाँ बनती है। तो RFID बनाने की ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें बताई है, आप इसे शेयर कर दीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। इसके अलावा मेरा एक ब्लॉग है जो केवल ट्रैवलिंग पर ही है, महेंद्राज ट्रैवल ब्लॉग, महेंद्राज ट्रैवल ब्लॉग। तो आप उस पर जाइए और वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट, RFID, इन तमाम चीज़ों की भरपूर जानकारी वहाँ पर दी गई है। ऑथेंटिक जानकारी वहाँ पर दी गई है, क्योंकि मैं यात्रा कर चुका हूँ, इसलिए मैंने वो सारी जानकारी ऑथेंटिक उस पर डाली हुई है। तो आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर भी आपको वो सारी जानकारी, आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो, हेलीकॉप्टर की टिकट कैसे बुक होती है, कहाँ से बुक होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, वो सब जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से वो जानकारी ले सकते हैं। और आपको अगर कोई सवाल हो, पूछना चाह रहे हो, तो आप कमेंट करके हमें सवाल पूछ सकते हैं। मैं उन सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो, अच्छी हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और फिर हम आपको कोई नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।